नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप राकिब मैथ्स देख रहे हैं। आज हम 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 6.3 डील करेंगे, जिसमें दो त्रिभुजों के समरूपता की बात कही गई है। क्वेश्चंस फर्स्ट का 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, एक एक जोड़े 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में हमें शो करना है कि समरूप है या नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब 4 शर्तों में से एक शर्त लागू हो जाए, कोई एक शर्त। पहला शर्त हम डिस्कस करते हैं ए, अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हो, या एक दूसरा शर्त एस, अर्थात एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर हो, बराबर नहीं बल्कि समानुपाती हो, अर्थात उनका अनुपात समान हो, सब अनुपात बराबर है। एस। तीसरा एस मतलब दो भुजाएं समानुपाती हो और जो समानुपाती भुजाएं हैं उनसे जो बना हुआ कोण है वो बराबर हो। और अगला हम शर्त कह सकते हैं एस, अर्थात दो कोण बराबर और दोनों कोण से जो भुजा है वो समानुपाती हो। तो 4 शर्तों में से कोई एक शर्त लागू हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो गए। पहले क्वेश्चन का पहला है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री, 40 और 80 डिग्री है। दूसरे त्रिभुज के भी कोण यही है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप है। दूसरा सवाल है जिसमें तीनों भुजा एक दूसरे के समानुपाती है, एक में 2 है उधर 4 है, तो ये 2/4 बराबर 1/2, 2.5 और दूसरी भुजा है 5, तो 2.5/5 ये भी 1/2 होगा। और तीसरी भुजा 3 उधर 6, 3/6 बराबर ये भी होगा 1/2। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप इसलिए है कि यहाँ पर लागू है एस, अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान अनुपात में है। तीसरा सवाल है, इसमें दो भुजाएं तो समानुपाती है लेकिन तीसरी भुजा समानुपाती नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई शर्त लागू नहीं हो रहा है, भुजाएं दी हुई है सिर्फ। अतः तीसरे सवाल में त्रिभुज एलएमएन और त्रिभुज पीक्यूआर एक दूसरे के समरूप नहीं है। चौथे सवाल में त्रिभुज है एमएनएल, इसमें दो भुजाएं समानुपाती हैं और समानुपाती भुजाओं से जो कोण है 70 डिग्री का ये बराबर है, अर्थात यहाँ पर एस शर्त लागू है, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। पांचवें सवाल में आप देख सकते हैं कि दो भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन समानुपाती भुजाओं से जो कोण है वो बराबर नहीं है। कोण हालांकि बराबर दिया है, कोण ये 80 डिग्री है, इधर भी 80 डिग्री है, लेकिन जो समानुपाती भुजाएं हैं उनसे जो कोण बना हुआ है वो बराबर नहीं है। अतः पांचवा सवाल में पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट, वहां पर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं है। और अगला सवाल छठा और फाइनल सवाल है कि त्रिभुज डीएफ है और त्रिभुज पीक्यूआर है, इसमें एक कोण का मान 80 है तो इधर एक कोण 80 है, लेकिन ये दूसरा कोण 70 है और उधर एक कोण 30 दिया है। तो जब हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 80 और 30 110 हो गया, तीसरा कोण अपने आप 70 हो गया। मतलब यहाँ पर 80 और 70 ये दोनों मिलकर के 150 हुआ, तो तीसरा कोण 30 होगा। मतलब हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण अलग अलग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हैं, अतः यहाँ छठे क्वेश्चन में छठे पार्ट में दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ, आप इसको एक सरसरी नजर से देखिए, मैं बोर्ड पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे आशा है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे और थोड़ा तेजी, इसलिए कि क्वेश्चंस बहुत हैं, समय के अभाव है, इसलिए हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि दो रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही हैं, इस तरह से फिगर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये दो रेखाएं हैं, इस तरह एक दूसरे को काट रही हैं, ओ बिंदु पर काट रही हैं, और ये इस कोण का मान 125 डिग्री दिया हुआ है। एक कोण और दिया हुआ है, वो कोण है ये 75 डिग्री, इसका मान 75 डिग्री दिया हुआ है। और हमें शो करना है कि क्या त्रिभुज ओ ए बी त्रिभुज ओ डी सी, यहाँ पर डी और ये ओ डी सी एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर ये एक रेखा है तो ये दो कोण लीनियर पेयर हुए, मतलब दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। इसलिए अगर एक 125 है तो
तो इसका मान 55 होना चाहिए है। ये 55 डिग्री का हुआ और इस कोण के बराबर ये कोण 55 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि समोह कोण बराबर होते हैं। तो हमने एक त्रिभुज का ये दो कोण निकाल लिया, 75 और 55। तो ये हो गया 10 और 50 70 100, 120 और 10 30। तो ये वाला 40 डिग्री हो गया। अब हम कह सकते हैं कि कोण ए का मान, इस कोण ए का मान 75 है, तो एकांतर कोण ये भी 75 हुआ और ये 40, तो इधर भी 40। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज OAB और त्रिभुज ODC में तीनों कोण अलग अलग एक दूसरे के बराबर हुए, अतः दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। और हमें समरूपता नहीं करनी है, हमें कोणों का मान निकालना है। जिन कोणों का मान निकालना है हमने निकाल दिया। आप देख सकते हैं किन किन कोणों का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, जिसमें AB भुजा BC भुजा के समानांतर है। इस तरह से इसका फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम एक ABC है, जिसमें AB भुजा AB भुजा CD के समानांतर दिया हुआ है। मतलब इस तरह से कि AB भुजा समानांतर है CD की और दो विकर्ण BD एंड CA एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो सिद्ध करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सिद्ध करना है कि DU OA अपॉन OC बराबर होना चाहिए OB अपॉन OD के। आइए ध्यान दीजिए, मैं इसे प्रयास करता हूँ सिद्ध करने का। अब त्रिभुज OAB, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्योंकि रेखा AB CD के समानांतर है, तो ये कोण इस कोण का एकांतर कोण हुआ, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। उसी तरह से ये कोण इस कोण का एकांतर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। और ये कोण DOC कोण AOB का समूह कोण है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम इस आधार पर लिख सकते हैं कि AO बटे CO बराबर OB अपॉन OB ले लिया ये इसके सामने की भुजा और अपॉन OD। अभी हमारा आया नहीं। अब हम तिरछा गुणा करें तो इससे हमें एक रिलेशन मिला कि AO इंटू DO बराबर हो गया CO इंटू BO या AO यहाँ ले करके AO अपॉन CO कर देते हैं। अपॉन CO बराबर हो गया, उधर BO बच गया, BO अपॉन ये DO नीचे आ गया। तो हमने सिद्ध कर दी कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज ODC एक दूसरे के समरूप हैं, और जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो समानुपाती भुजाओं को लेकर के सिंप्लीफाई करने पर ये रिलेशन प्रूव हो गया बड़ी आसानी से। किस तरह से आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दें। ये क्या है, पहले क्वेश्चन को बताते हैं है क्या। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज बनाया है, ऐसे त्रिभुज है QRT, ये है QR एंड T। फिर PS, ये एक रेखा PS है, PS और PR को ज्वाइन कर दिया है ऐसे, इस तरह से कि कोण Q, ये कोण Q बराबर है कोण दिया है, कोण Q का मान बराबर है कोण PRS के। तो हमें शो करना है कि QR अपॉन RS QS
अपॉन क्यू एस बराबर होना चाहिए क्यू टी अपॉन पी आर के, क्यू टी अपॉन पी आर के। अब आप देख सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर दिया है। इसका अर्थ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में दो आधार के कोण बराबर हैं, तो ये पी क्यू पी आर के बराबर होगा, क्योंकि तब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि उसके दो आधार के दोनों कोण बराबर हैं। ये कोण पी आर एस या कोण पी आर क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर होगा पी आर के। अच्छा, अब शो करना है, हमें प्रूव करना है कि प्रूव ये करना है कि त्रिभुज टीपीटी टू प्रूव दैट त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, त्रिभुज टी क्यू आर के। तो हमने देख लिया कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू बराबर है भुजा पी आर के, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर दिया है, और ये रिलेशन दिया है कि क्यू एस अपॉन एस आर बराबर है क्यू पी अपॉन क्यू टी के। ये दिया हुआ है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी क्यू के, पी आर के। मतलब दिया हुआ है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस ये बराबर है क्यू टी, ये क्यू टी अपॉन पी आर के बराबर है। और हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन ये पी आर के बदले क्यू पी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने शो कर दिया ये हो गया क्यू पी, क्योंकि क्यू पी बराबर है क्यू पी आर की। तो थेल्स थ्योरम के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दे दिया कि क्यू आर अपॉन क्यू एस यदि बराबर है क्यू टी अपॉन क्यू पी के, इसका अर्थ यह हुआ कि पी एस रेखा टी के आर के समानांतर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि टी आर समानांतर हो गया पी एस के। अब हमें शो करना है कि ये दो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर ये एक दूसरे के समरूप हैं, और हमने प्रूव कर दिया कि रेखा पी एस समानांतर है रेखा टी आर की। तो थेल्स थ्योरम के आधार पर हम कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अंतःकोण हुए, और दूसरा कोण ये मतलब टी आर क्यू बराबर होगा कोण पी एस क्यू के, और कोण क्यू दोनों में शामिल है। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और तीसरा कोण दोनों में शामिल है। इस आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हुए, और कंडीशन कौन सा एप्लीकेबल हुआ, ए एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से अलग अलग बराबर है, तो त्रिभुज दोनों समरूप हुए। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर हम ऐसे ले लेते हैं, इसमें पी क्यू आर एक पॉइंट टी यहाँ है टी, और दूसरा यहाँ एस पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और इस तरह से है ये कि कोण P का मान दिया हुआ है, कोण P बराबर है कोण
RTS के RTS इस कोण का मान इस कोण के बराबर दिया हुआ है, ये दोनों कोण। तो हमें शो करना है कि त्रिभुज RPQ ये समरूप होगा त्रिभुज RTS के। त्रिभुज RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज RTS के समरूप होगा, जबकि दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में T और S दो पॉइंट्स भुजा PR और भुजा QR पर हैं। तो इस तरह से है कि ये कोण P का मान कोण RTS के बराबर है, मतलब इस कोण के। तो अब अगर हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज RTS और त्रिभुज RQP, जिनमें कोण P का मान कोण T के बराबर इस कोण के बराबर है और ये दूसरा कोण दोनों त्रिभुज में शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि अगला तीसरा कोण अपने आप तीसरे कोण के बराबर होगा। तो इन दो त्रिभुजों में हमने देख लिया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों से अलग अलग बराबर हैं। अतः त्रिभुज हम तब लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे और कंडीशन अप्लीकेबल जो हुआ वो है ए। आप हमने जो बोला अभी उसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में त्रिभुज इस तरह से दिया है, इसको ध्यान दें। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक त्रिभुज है ABC, इस तरह से त्रिभुज ABNC, यहाँ पर D और E दो पॉइंट से उनको ज्वाइन कर दिया गया है और EB और DC को मिला करके ये दिया हुआ त्रिभुज में कि त्रिभुज AEB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज, और सिद्ध करना है ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC में DAB पर एक पॉइंट है, E एक AC पर पॉइंट है और इस तरह से बने हुए त्रिभुज AEB ये वाला त्रिभुज ADC से सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का अर्थ ये हुआ कि भुजा AD भुजा AE के बराबर होगा और भुजा AB भुजा AC के बराबर होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE ये सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज ABC के। तो इसके लिए हम प्रूफ में लिख रहे हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि चूंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर होगा AE के। कैसे बराबर हमने लिख लिया, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन दिया हुआ है, ज्ञात है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तथा AB को हम कह सकते हैं ये बराबर होगा AC के। क्यों भाई, तो ये भी गिवन है। और जब दो भुजाएं बराबर हो गई और ये एक कोण A दोनों में शामिल है, मतलब इसको हम कॉमन कह सकते हैं, कोण A दोनों त्रिभुज में शामिल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। किस आधार पर, तो SAS कंडीशन अप्लीकेबल होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं, जिसमें एक त्रिभुज है। हल्का सा इस पर गौर करें, हल्का सा आगे बढ़ते हैं हम। दो क्वेश्चन और कर लेने बेटर होगा। त्रिभुज ABC ऐसे दिया हुआ त्रिभुज है ABNC, इस तरह से कि AB पर एक परपेंडिकुलर C से ड्रॉ किया गया है, इसको ऐसे C लिया गया और A बिंदु से BC भुजा पर एक परपेंडिकुलर ऐसे AD ड्रॉ किया गया है। दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं, ये P बिंदु है। तो हमें दिखाना है
फर्स्ट कंडीशन में कि त्रिभुज AEP समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज CDP के। और दूसरा है, इसमें और भी कई क्वेश्चंस हैं, आप 2 के आधार पर बाकी कर सकते हैं। मैं अभी प्रयास करता हूं कि इनको सिमिलर प्रूव किया जाए। ABD सिमिलर है त्रिभुज CBE के। एक बार और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें C बिंदु से AB भुजा पर C लंब डाला गया है, A बिंदु से BC पर AD लंब डाला गया है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज AEP। अब देख सकते हैं AEP ये त्रिभुज समरूप होना है त्रिभुज CDP के। CDP इस त्रिभुज के समरूप होगा, ये हमें शो करना है। तो आइए हम देखते हैं त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज AEP और त्रिभुज CPD में हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है। किस आधार पर? कोण APE ये बराबर होगा कोण CPD के। किस आधार पर भाई? तो समूह कोण है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और कोण CDP बराबर होगा कोण PEA। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है, तो बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री। इसलिए तीसरे कोण के अपने आप बराबर होगा। अतः फर्स्ट केस सिद्ध हो गया कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। किस आधार पर? तो AAA एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD, ABD ये त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABD, और दूसरा त्रिभुज है CBE, दूसरा त्रिभुज CBE। तो हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज ADB और त्रिभुज CEB में एक कोण ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो 2 कोण 90 डिग्री और कोण B दोनों में शामिल है, इसलिए तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो यहाँ भी हम ये बातें लिख करके लिख सकते हैं कि AAA के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसके और भी 2 पार्ट्स हैं जो इसी तरह से आप कर सकते हैं। कोण हमने देखा कि पहले क्वेश्चन में 2 त्रिभुज AAA कंडीशन के आधार पर समरूप हुए, और दूसरे त्रिभुज में भी, दूसरे सवाल में भी दोनों त्रिभुज एक दूसरे से समरूप हुए, कंडीशन है AAA। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 करना चाहेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से पहले क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर प्रयास करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कर लिया जाए। क्वेश्चन ऐसे है, इसमें एक त्रिभुज ABCD है, इस तरह से एक त्रिभुज ABCD है, इसका हमने नाम दे दिया A, B एंड C, और BC पर एक बिंदु है D, इस तरह से कि कोण दिया हुआ है, कोण ADC बराबर है कोण BAC के, कोण BAC के। तो सिद्ध करना है हमें कि CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें एक प्रूव करना रिलेशन। त्रिभुज ABC में D एक बिंदु है BC पर, जिसको A से ज्वाइन करने पर दिया है कि इस कोण का मान, ये कोण इस पूरे A कोण के बराबर है। तो हमें शो करना है, सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। अब अगर हम 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC ले लें, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADC में कोण ADC बराबर है कोण BAC के। क्यों भाई? तो ये दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, ज्ञात है। कोण C कॉमन है, ये दोनों में शामिल है, हम लिख सकते हैं कि कोण C उभयनिष्ठ है या कॉमन है। तो इस आधार पर त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज ADC के। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो इस कोण के सामने की भुजा CA अपॉन ये कोण बराबर है इसके, मतलब BC अपॉन BC लिखेंगे।
अब इसके बाद सी कोण दोनों में शामिल है, तो उसके लिए ए डी अपॉन ए बी बराबर, एक कोण अब बच गया, ये कोण इसके सामने की भुजा सी डी और ये कोण सी डी, ये किस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण के बराबर होगा, तो इसके सामने की भुजा सी। अब इसमें ये इसको बीच वाले को हटा दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो सी ए इंटू सी ए बराबर हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी सी या सी बी इंटू सी डी। इस तरह से हमारा ये रिलेशन प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए इंक्लूड किया कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है, और इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने प्रयास किया, एक तुच्छ प्रयास किया आपको बात समझ में आए और आप इससे फ़ायदा उठाएं। हमारा उद्देश्य यही है, लेकिन आपसे हर बार और इस बार भी ये रिक्वेस्ट करते हुए चलता हूँ कि अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे हौसला इस तरह से बढ़ेगा और हम आपके सामने इसी तरह के सवाल लेकर के हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।